बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर तक हमने चार शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के किए थे। मैंने उन शॉर्ट आंसर्स की एक्सप्लेनेशन उनको राइट करके लिख के बताया और ये बताया कि आपको कितना शॉर्ट आंसर जो है वो एग्ज़ाम में लिखना होता है। हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हम उसको जितना बेहतर तैयार कर लेंगे हमारे नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। तो चार शॉर्ट आंसर्स के आंसर जो हैं वो मैंने कल करवाए थे। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन जो है अभी फ़िलहाल हम छोड़ लेते हैं, वो रेगुलर क्लासेस के अंदर करेंगे। उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे। और छठा शॉर्ट आंसर जो है वो हम सॉल्व करते हैं कि वो क्या है। तो बेटे क्वेश्चन ये है कि अ पीरियड ऑफ पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। क्या पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एरर आर पॉसिबल, उसमें कितनी किस्म की एरर्स जो हैं वो पॉसिबल होंगी। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड जब आप स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर पॉसिबल है कि हमारे पास बार बार पेंडुलम का टाइम पीरियड लेने पर रीडिंग्स डिफरेंट आ रही हैं। इस काइंड ऑफ एरर को हम रैंडम एरर का नाम देते हैं और इस एरर की वजह जो है वो कभी नहीं पता चलती। हाँ, अलबत्ता इसको रिमूव किया जा सकता है बाय टेकिंग द सेवरल रीडिंग्स और देन टेकिंग द एवरेज। पहले बहुत सारी आप रीडिंग्स लें, फिर उनकी एवरेज जो है वो कंसिडर कर लें, तो ये आप उसकी पीरियड की टाइम पीरियड जो है इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लें स्टॉप वॉच के ज़रिए। तो पहली एरर की काइंड जो है वो रैंडम एरर, जबकि दूसरी एरर की पॉसिबिलिटी इसके अंदर बेटे ये है कि अगर हम टाइम पीरियड पेंडुलम का स्टॉप वॉच से फाइंड करें तो स्टॉप वॉच के अंदर ही इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, यानी वो रीडिंग कभी ज़्यादा बताए या कम बताए, तो हम उसकी स्टॉप वॉच की एरर को सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। तो ये दूसरी काइंड ऑफ एरर जो है उसमें पॉसिबल है। तो हम इसमें टोटल दो काइंड्स की एरर जो है उसको कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स of errors are possible. दो काइंड्स की एरर इसमें पॉसिबल है। नंबर वन, रैंडम एरर। नंबर टू, सिस्टमैटिक एरर। पहले हम रैंडम एरर को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं अंडर द सेम कंडीशन get different value of time period this error is known as random error. It is due to unknown cause.
ये किसी अननोन काज की वजह से होती है, और इसको रिमूव करने के लिए बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, तो हम कहते हैं इट कैन बी रिमूव्ड, इट कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग। ये इसको रिमूव करने का तरीका भी हो गया इसी। दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इफेक्ट इक्वली टू ऑल द मेजरमेंट्स, तमाम मेजरमेंट्स को बराबर अगर इफेक्ट करने वाली कोई रीडिंग है तो उसको हम बोलते हैं कि ये इक्वली इफेक्ट हो रही हैं, तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। नंबर 2, systematic error. This kind of error affect equally to all measurements, तमाम मेजरमेंट्स को इक्वली इफेक्ट करती है, और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, इसको जीरो करेक्शन की वजह से रिमूव किया जा सकता है। दिस एरर रिमूव by zero correction, इसको हम जीरो करेक्शन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। ये दूसरी काइंड ऑफ एरर है जिसको हम सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। अब हम इसमें इसको इसकी वजह जो बताते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट काज है, इंस्ट्रूमेंट की गलती है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एरर का नाम भी दिया जा सकता है। दूसरा शॉर्ट आंसर है बेटे हमारे पास, डज डायमेंशन एनालिसिस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डायमेंशन एनालिसिस वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसके यूजेस में 2 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जिसमें पहला यूज उसका ये है कि हम करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, क्या कि हमारी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या कि नहीं है, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक। दूसरा, हम किसी भी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो हैं ये हमारे इस डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस में आते हैं। लेकिन जब हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे होते हैं, मैंने एग्जांपल भी आपको करवाई थी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्राइव किया था हमने। जब हम इक्वेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाई जाती है, बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैव नो आइडिया अबाउट डायमेंशंस। इसका मतलब है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम कहते हैं कि इसका आंसर फिर हम क्या लिखेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Dimension analysis does not have any information about constant of proportionality. Because constant of proportionality
proportionality is just a numerical value. कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि दिस न्यूमेरिकल वैल्यू have not any dimension, बिकॉज ये डायमेंशनल क्वांटिटी होती ही नहीं है, तो फिर हम इसको डायमेंशन इसकी लिख ही नहीं सकते, और हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस भी कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता। तो जब हम इक्वेशन प्रूव कर रहे होते हैं कोई भी बाय यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, तो उसमें फॉल्ट भी यही आता है कि वो इक्वेशन डायमेंशन चूँकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की नहीं रखती, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करती, यानी उसकी वैल्यू भी नहीं देती। अगर आपको याद हो और आप अपने आर्टिकल को निकाल के देखें डायमेंशन एनालिसिस वाले को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटे ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप उसमें देखते हैं कि हमने इक्वेशन टाइम पीरियड की फाइंड आउट कर ली, लेकिन कांस्टेंट की जगह हमने कोई भी वैल्यू पुट नहीं की, बिकॉज कांस्टेंट की जगह हमारे पास कोई वैल्यू थी भी नहीं। जी बेटे, तो इससे अगला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें पूछा गया है कि आपने डायमेंशंस लिखनी है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। कल मैं आपको एक टेबल याद करवाया था, सॉरी जो डायमेंशन वाले आर्टिकल के अंदर एक टेबल याद करवाया था आपको। उस टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पुट की थी। अब उन जो वो बेस यूनिट का टेबल था, बेस क्वांटिटीज़ उसमें मौजूद थी। अब हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लिखनी हो तो क्या करेंगे, तो उसकी ही एग्जांपल है शॉर्ट आंसर के अंदर, वो हम कंसिडर करते हैं कि उसमें क्या होता है। तो आइए इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द डायमेंशंस of following नंबर 1 प्रेशर की डायमेंशन देखनी है हमने, और नंबर 2 हमने डेंसिटी की देखनी। प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर ड्राइव क्वांटिटीज, ये दोनों ही ड्राइव क्वांटिटीज हैं, और इन दोनों की डायमेंशन जो है वो हमने निकालनी। ड्राइव क्वांटिटी की जब भी डायमेंशन निकालनी हो तो पहले उसके फॉर्मूला पे फोकस करें, फिर उसका यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स जो है वो लेके आए। ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। तो हम पहले प्रेशर को लिखते हैं। We know pressure is defined as P is equal to F over A. Unit of pressure that is equal to Newton per meter square, and we know that कि न्यूटन का बेस यूनिट क्या है, F is equal to ma के मुताबिक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर्स इनवर्स। ये दोनों मीटर जो हैं इसकी पावर पॉजिटिव 1, इसकी -2, तो बेटे ये सॉल्व होकर आ जाएगा kg पॉजिटिव 1 -2, तो ये -1 आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद प्रेशर की डायमेंशन लिखनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब kg इज द यूनिट ऑफ मैस, मैस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो इधर हम प्रेशर की अब डायमेंशन लिखेंगे, ये डायमेंशन का निशान है।
केजी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के नेम के पहले लफ्ज से हम उसकी डायमेंशन लिखते हैं। मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ भी फंडामेंटल है, L-1। सेकेंड टाइम का यूनिट है T-2, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर की डायमेंशन जो है वो हम लिख देंगे। इसको अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाइनली क्लोज हो गई। इस तरीके से बेटे आप इसकी डायमेंशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। अब दूसरी डायमेंशन है हमारे पास डेंसिटी की। डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज ड्राइव क्वांटिटी, और इसको हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू m/v। अब इसके अगर हम यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो बेटे क्या आएंगे, kg पर मीटर क्यूब। लेकिन चूंकि ये पहले ही ऑलरेडी किसमें है, बेस यूनिट्स में, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं और इसकी फिर आप डायमेंशन डायरेक्टली लिख लेते हैं। डायमेंशन के लिए रो के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट जरूर डालिएगा, अदरवाइज ये गलत तस्वर होगा। और उसके बाद kg इज द यूनिट ऑफ मैस की डायमेंशन कैपिटल M, लेंथ की डायमेंशन L-3। तो दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमारे पास क्या है, रो। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि हमने एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है कि आया कि वो करेक्ट है या नहीं है, लेकिन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। आपको याद होगा कि मैंने जब यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाए थे तो उसमें भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने का मेथड आपको सिखाया था। वो ही सिमिलर मेथड जो है वो हमने यूज करना। क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। क्वेश्चन नंबर 9, wavelength of wave depends on speed of wave, speed of wave v है, and frequency of wave that is f। वेवलेंथ इन दो चीजों पर डिपेंड करती है और इनकी दोनों की डायमेंशन जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि लैम्डा, इसकी डायमेंशन आपको गिवन है कैपिटल L, ये जितनी चीजें मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ये आपको गिवन है, और वेलोसिटी v की डायमेंशन आपको गिवन है कि L-T-1 एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी डायमेंशन भी आपको गिवन है T-1। ये तीन चीजें। फिर पूछा गया है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिसाइड विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। अब उस रिलेशन में हमारे पास है f इज इक्वल टू v लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f इज इक्वल टू, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी के हैं, v ओवर लैम्डा। अब इन दोनों को चेक करने के लिए पहले मैं इस इक्वेशन को चेक करता हूं। चेक द इक्वेशन f इज इक्वल टू वी लैम्डा। अब इसकी डायमेंशंस आप लिख लें, राइट हैंड साइड की भी और लेफ्ट हैंड साइड की। अगर बराबर आ गए तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। f की डायमेंशन आपको गिवन है T-1, v की डायमेंशन आपको गिवन है L T-1,
और बेटे लेमडा की डायमेंशन एल गिवन टी माइनस वन दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि दिस रिलेशन इज रॉन्ग। ये रिलेशन हमारे पास जो आया है ये रॉन्ग है। अब हम दूसरा रिलेशन जो है उसको देखते हैं। उसमें है कि चेक द इक्वेशन f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखिए t माइनस वन एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय लेमडा की डायमेंशन l। अब इसमें से कौन सी डायमेंशन जो है वो कट जाती है, तो ये l इस l से कैंसिल हो जाएगी। t माइनस वन इज इक्वल टू t माइनस वन। तो दिस इज योर फाइनल रिलेशन दैट शोज दैट कि लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर है। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट दैट इज f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो इस तरह हम इस रिलेशन को चेक करने में कामयाब हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर बेटे आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते ही हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।